Welcome to my class, student. We are doing English grammar and this is compound words. We are doing definition and exercise. Compound words किसे कहते हैं? जब हम 2 या 3 प्राइमरी वर्ड्स को जोड़ते हैं तो उससे कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं. Now, when 2 words are used together to yield a new meaning, a compound is formed. जब 2 शब्द, 2 प्राइमरी वर्ड्स, जब 2 प्राइमरी वर्ड्स को हम जोड़ते हैं और इससे एक नया शब्द बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड्स कैन बी रिटन इन 3 वेज. तो 3 तरह से हम कंपाउंड वर्ड्स लिख सकते हैं. एक है ओपन कंपाउंड, दूसरा है क्लोज कंपाउंड एंड तीसरा है हाइफेनेटेड कंपाउंड्स. तो 3 तरह से हैं, ओपन, क्लोज एंड हाइफेनेटेड. ओपन कंपाउंड किसे कहते हैं? An open compound word is created in cases when the modifying adjective is used with its noun to create a new noun. जब adjective को हम use करते हैं noun के साथ एक नया noun बनाने के लिए, adjective plus noun आपने पढ़ा है. It is spelled as 2 words और इसको हम 2 words की तरह हम spell करते हैं, right? जैसे आइसक्रीम, देखो बीच में गैप है. लिविंग रूम, एडजेक्टिव प्लस नाउन. लेकिन लिविंग इज डिफरेंट, रूम इज डिफरेंट, राइट? लेकिन लिविंग रूम अपने आप में एक नाउन है. तो जब एडजेक्टिव को नाउन के साथ मिला के व्हेन द मॉडिफाइंग एडजेक्टिव इज यूज्ड विथ इट्स नाउन और एक नया वर्ड बने तो हम उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स. और इसको हम अलग अलग लिखते हैं. फुल मून, रियल स्टेट, डिनर टेबल, कॉफी मग, etc. Understood? Now, next. When adverbs ending in "ly" combined with another word, the resulting compound is always spelled as 2 separate words. जब हम adverb हम लेते हैं जिसमें L होता है, ly होता है जो वर्ड में, और उसके साथ हम दूसरा वर्ड लेते हैं तो हम इसको भी 2 अलग तरीके से लिखते हैं. बीच हम जोड़ के नहीं लिखते, बीच में गैप होता है. जैसे लार्जली इररिलेवेंट, न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट. तो न्यूली फॉर्म्ड एक कंपाउंड वर्ड है और ये एडवर्ब है एंड न्यूली फॉर्म्ड. और यहाँ पर देखो बीच में हाइपन नहीं है लेकिन दोनों अलग से लिखा हुआ है, बीच में थोड़ा स्पेस है. तो लार्जली इररिलेवेंट, न्यूली फॉर्म्ड, राइट? तो इस तरह से भी हमने कंपाउंड वर्ड बनाया है. यहाँ एडवर्ब है, पहले एडजेक्टिव था, यहाँ एडवर्ब है. नाउ क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स. क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स लुक लाइक वन वर्ड. इसमें वो एक जैसा लगेगा, वो ओपन नहीं रहेगा. जैसे दीज आर यूजुअली मेड अप ऑफ ओनली 2 वर्ड्स और ये हमेशा 2 ही वर्ड्स से मिलकर बना रहता है. दीज आर जॉइंड टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड और ये ज्वाइन किया जाता है एक सिंगल वर्ड बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल नोटबुक. नोट इज डिफरेंट, बुक इज डिफरेंट, बट नोटबुक इज ऑल्सो डिफरेंट. सुपरमैन, सुपर इज डिफरेंट, मैन इज डिफरेंट, बट सुपरमैन इज डिफरेंट ऑब्वियसली. वेस्ट कोट, बुक स्टोर, फायरमैन, डोर नॉब. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हमने एक ही बनाया है सब, बीच में कहीं कोई गैप नहीं है. ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जानना जरूरी है. आप जब लिखोगे और कंपाउंड वर्ड्स, जब आप अगर आपने ओपन को क्लोज की तरह लिख दिया, क्लोज को ओपन की तरह लिख दिया तो वो अंडरस्टैंडिंग में रॉन्ग हो जाएगा. और अगर आप टाइप कर रहे हो लैपटॉप पर तो आप वहां देखोगे वो रॉन्ग लाइन जो है रेड हो जाएगी, मतलब वो रॉन्ग है. तो ओपन क्लोज कंपाउंड क्लोज की तरह होता है, ओपन कंपाउंड ओपन की तरह लिखा जाता है. नाउ हाइफेनेटेड, कहाँ हाइफन देना है ये बहुत जरूरी होता है. बच्चे क्या है वो जो ओपन रहता है उसको भी हाइफन दे देते हैं जबकि उसमें हाइफन नहीं होता. तो हियर 2 वर्ड्स आर जॉइंड बाय हाइफन. तो हाइफन आपको पता है ना, छोटा सा जो ऐसे डैश देते हैं 2 वर्ड्स के बीच में. अ कंपाउंड एडजेक्टिव इज हाइफेनेटेड इफ प्लेस्ड बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज. अगर कोई एडजेक्टिव है उसको उस नाउन के पहले हमने लिखा है जिसको मॉडिफाई कर रहा है तो वो हाइफेनेटेड होगा. जैसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, देखो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन टर्म है, तो ये नाउन के पहले ये एडजेक्टिव आया है तो यहाँ पर एक हाइफन है. दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज नाउन, राइट? तो यहाँ हाइफन है
बट नॉट हाइफेनेटेड इफ प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। लेकिन यही एडजेक्टिव अगर नाउन के बाद आया है तो हम उसको हाइफेनेटेड नहीं करेंगे। जैसे दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन फॉर द लॉन्ग टर्म। यहां पे देखो आप, दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन फॉर द लॉन्ग टर्म। तो यहां पर हमने जो सोल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है उसको हमने क्या किया, पहले लिखा है, और जो एडजेक्टिव है उसको हमने बाद में लिखा है, राइट। तो इस तरह से आपने देखा यहां हाइफेनेटेड नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 4 पेज 54। मैच द कंपाउंड वर्ड्स अंडर ए विथ बी, यूज ईच इन सेंटेंस। आपको कंपाउंड वर्ड्स मैच करना है और उसको सेंटेंस में भी बदलना है। नाउ हार्ट ब्रेकिंग, देखो दो वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है। हार्ट ब्रेकिंग इसका मतलब है प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस, बहुत ज्यादा दुख प्रोड्यूस करना। होम सिक, तो मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच, कि बहुत घर को आप मिस कर रहे हो और फैमिली को, तो दैट इज होम सिक। मीनिंग लिखना है आपको। ब्लॉकहेड, एन इनफॉर्मल वर्ड विच मीन्स अ वेरी स्टूपिड पर्सन। ब्लॉकहेड माने एक स्टूपिड पर्सन। लॉ अबाइडिंग, ओबेइंग एंड रिस्पेक्टिंग द लॉ, जब हम कानून को मानते हैं तो लॉ अबाइडिंग पर्सन। ओवरडू, डू समथिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री, कुछ कोई चीज की अति करना। डू समथिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री, दैट इज ओवरडू। डे ड्रीम, थिंक अबाउट प्लेजेंट थिंग्स फॉरगेटिंग अबाउट द प्रेजेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छी चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं, प्लेजेंट थिंग के बारे में, और वर्तमान को भूल जाते हैं तो उसको डे ड्रीम कहते हैं। ब्रेक डाउन, एन ओकेजन व्हेन व्हीकल्स मशीन स्टॉप वर्किंग, ब्रेक डाउन हो जाता है। आउटपुट, समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय पर्सन, मशीन और ऑर्गेनाइजेशन। टोटल आउटपुट कितना है इस फैक्ट्री का, तो इस तरह से आउटपुट का मतलब है जो चीज प्रोड्यूस की जा रही है पर्सन से, मशीन से या ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ ये सारे कंपाउंड वर्ड है। अभी आप देख लो एक्सरसाइज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 7 पेज 96। लुक एट दीज वर्ड्स, जैसे अपकीप, डाउनपोर, अंडरगो, ड्रॉप आउट, वॉक इन, दे आर बिल्ट अप फ्रॉम ए वर्ब। देखो वर्ब से ये सारा बना हुआ है, राइट सारा बना हुआ है। एंड एन एडवर्ब और अ पार्टिकल, या तो फिर या उसके साथ फिर एक एडवर्ब है या पार्टिकल है। जैसे एडवर्ब जैसे डाउन, अंडर, ठीक है, या पार्टिकल अप, इन प्रपोजिशन भी है, अप, इन, आउट। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, ऐसे कंपाउंड वर्ड्स बने हैं। यूज दीज वर्ड्स अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंसेस बिलो, यू में कंसल्ट अ डिक्शनरी। तो इन वर्ड्स को आपको एक सेंटेंस में यूज करना है। नाउ मैंने आंसर ही दिया, अ हेवी डाउनपोर हैज बीन फोरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल। बहुत तेज बारिश का अनुमान है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर आया हुआ है। राकेश विल अंडरगो मेजर सर्जरी, राकेश को मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ेगा टुमारो मॉर्निंग। माई ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ आवर फैमिली प्रॉपर्टी। हमारी फैमिली प्रॉपर्टी की देखभाल की जिम्मेदारी किसको है, मेरे भाई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। द ड्रॉप आउट रेट फॉर दिस अकाउंटेंसी कोर्स इज वेरी हाई। ड्रॉप आउट जो छोड़ देते हैं पढ़ाई बीच में, तो ड्रॉप आउट रेट अकाउंटेंसी कोर्स जो बहुत बीच में छोड़ देते तो वो बहुत हाई है। She went to the enterprise company to attend a walk-in interview. Walk-in interview कि आप रेज्यूमे लेके जाते हो और तुरंत आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो दैट इज वॉक-इन इंटरव्यू। तो इस तरह से आपने देखा आपने वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे यूज किया। Now fill in the blanks in the sentences given below by combining the verb given in brackets with one of the words from the box as appropriate. तो ये सारे वर्ड्स हैं, उनको आपको कंबाइन करना है, बॉक्स में दूसरे वर्ड्स हैं उनके साथ, ठीक है। ओवर, बाय, थ्रू, आउट, अप, डाउन, ठीक है।
देखो, द आर्मी अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुली टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। जो आर्मी है वो अनसक्सेसफुल उसने अटेम्प्ट किया गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, हटाने का। साइंटिस्ट आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ मेजर ब्रेक थ्रू इन कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च में उनको एक बहुत एक पद्धति मिल गई है कैंसर को दूर करने के लिए, तो एक ब्रेक थ्रू, मेजर ब्रेक थ्रू। द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड अ बाईपास फॉर भुवनेश्वर टू स्पीड अप ट्रैफिक ऑन द मेन हाईवे। ये सारे कंपाउंड वर्ड्स है और कितने सारे एक्सरसाइजेज आपके बुक में है, देखो। Gautama's outlook on life changed when he realized that the world is full of sorrow। तो आउटलुक, राइट, उसका नजरिया ही बदल गया था गौतम बुद्धा का जब उन्होंने देखा था दुनिया में कितने दुख हैं। राकेश seemed unusually downcast after the game। तो राकेश हमेशा गेम के बाद डाउनकास्ट फील करता है। So, what have we learned today? We have learned compound words. We have learned how we make compound words. We have done the exercises. और मैंने क्या किया है, आप ऐसा करो, आपके पास बुक है, आप पहले वो बुक में जो एक्सरसाइजेज उसे खुद से करो और फिर जो आंसर है उसके साथ टैली करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी भी एक प्रैक्टिस होगी। पहले हमारे सेशंस को आप ध्यान से देखो, कंपाउंड वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है और इस तरह से आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बुक में है और एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये सब एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल बी with a new topic. Till then, have a good revision. Thank you.